एक गांव में मंगन नाम का लड़का रहता था। उसका दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके जन्म लेते ही हो गई थी। किसी तरह लोगों ने पाल पोसकर उसे बड़ा किया था। वह थोड़ा बड़ा होने के बाद लोगों के घर में काम किया करता था। खेत खलिहानों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता और एक झोपड़ी में रहता था। वह बहुत ही खुशमिजाज था। किसी काम के लिए वह मना नहीं करता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह काम से जी नहीं चुराता था, इसलिए गांव के लोग सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार वह एक सेठ के घर में काम कर रहा था। उसके ईमानदारी और लगन से काम करने की आदत को देखकर वह सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उसे अपना एक घोड़ा दे दिया। वह घोड़ा थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसे पाकर मंगल बहुत खुश हुआ। अब उसने योजना बना डाली। वह शहर जाता और शहर से सामान लाकर गांव में बेचता था और गांव का सामान ले जाकर वह शहर में बेचने लगा। राम राम काका, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई। इस तरह वह 2-4 पैसे कमाने लगा, लेकिन वह फिर भी बहुत गरीब था। लेकिन वह बहुत खुश रहता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, क्योंकि उसके पास एक घोड़ा हो गया था। इसी तरह वह एक दिन बाजार से जब आ रहा था तो रात हो गई। रास्ते में जंगल था। वह जंगल में थोड़ा डर भी रहा था। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने देखा कि हाँ, कुछ लोग उसे पुकार रहे थे। वह डरा और जल्दी जल्दी भागने लगा। असल में वह तीनों ठग थे। वह उसके पास घोड़ा देखकर और उसकी शक्ल सूरत देखकर सोचते हैं कि यह कोई धनवान है। वह कहते हैं कि अरे देखो कैसा गोरा चिट्टा है, अकेले जा रहा है, वह भी इतना सुंदर घोड़ा लेकर। चलो हम इसे ठगते हैं, इससे कोई चीज आसानी से ली जा सकती है। यहाँ जंगल में इसकी सहायता करने भी कौन आएगा, और हम तीनों इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर वह उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि ए लड़के, यह मरियल सा गधा लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह कहता है कि गधा, आपको यह गधा दिखाई देता है? यह घोड़ा है और बहुत अच्छे नस्ल का है। थोड़ा बीमार है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। वह कहते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है ये गधा है गधा। ऐसा करो, तुम हमें ये गधा दे दो और कुछ सिक्के रख लो। ये गधा तो कुछ महीने का ही मेहमान है। ये सिक्के रख लो और गधा हमें दे दो, वरना तुम इससे भी जाओगे, तुम्हारा गधा भी मर जाएगा और तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। वह लड़का सोचता है कि इस तरह की यह बातें कर रहे हैं, यह कोई शरीफ लोग तो है नहीं। उसे लगा कि अगर मैं कुछ सिक्के लेकर इस घोड़े को दे दूं तो फायदे में रहूंगा। कहीं ऐसा न हो कि यह मुझसे घोड़ा भी छीन ले और पैसे भी न दे। फिर वह इसके लिए राजी हो जाता है। वह उनसे चंद सिक्के लेता है और घोड़ा उनके हवाले कर देता है। वह तीनों मुस्कुराते हैं और आगे चले जाते हैं। वह पीछे पीछे उनके जाता है और फिर वह उनसे कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोग मुझे अपने घर में नौकर क्यों नहीं रख लेते? वह लड़का बहुत ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी उसके आंखों से छलक रही थी। वह तीनों सोचते हैं कि चलो मुफ्त में नौकर मिल रहा है, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। जो भी बचा कुछ होगा हम इसे खाने को दे दिया करेंगे। वह तीनों उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह बगल के ही गांव में रहते थे। वह भी उन तीनों के साथ रहने लगता है और बहुत जल्दी ही उनका विश्वास जीत लेता है। वह हर काम बहुत ही ईमानदारी से करता है। वह तीनों उसे पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मंगल बहुत चालाक था। उसके मन में कुछ और ही मंसूबे चल रहे थे, क्योंकि वह जान गया था कि यह तीनों ठग हैं।
अब वह उस पर अंधा विश्वास करने लगे थे। एक दिन वह उन तीनों के काम से बाजार जाता है और जब वापस आता है तो एक टोपी पहने हुए था। जब वह सब उसे टोपी पहने देखते हैं तो कहते हैं, यह अरे तुमने यह क्या पहन रखा है, उतारो इसे। अरे तो वह कहता है कि यह कोई मामूली टोपी नहीं है, बहुत चमत्कारी है। इसका चमत्कार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर यह पहन के बाजार में जाओ तो कोई भी पैसे नहीं लेता है, मुफ्त में सारा सामान मिलता है। वह कहते हैं कि ये तो शेख चिल्ली है, ऐसे ही बातें बना रहा है। लेकिन वह कहता है कि कल मैं मैं इसका चमत्कार आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर वह बाजार जाता है और कुछ दुकानदारों से पहले ही सेटिंग कर लेता है। वह उन्हें कुछ पैसे पकड़ाता है और कहता है कि महाशय, मैं कल कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, आप उनके सामने पैसे मत मांगना। एक पेशगी रख लो, थोड़े पैसे, और बाकी मैं आपका हिसाब कर दूंगा। ऐसे ही फिर वह कपड़े की दुकान पर जाता है और फिर मिठाई की दुकान पर जाता है और उन्हें पहले ही कुछ पैसे दे देता है। दूसरे दिन वह तीनों ठगों को लेकर बाजार जाता है और कहता है कि महाशय आइए और आप लोग खाइए। तब तक उसकी बहुत ही इज्जत बाजार में बढ़ चुकी थी। वह जब उन्हें लेकर जाता है तो सभी उसे सलाम करते हैं और खाना खिलाते हैं। सभी छक्कर खाना खाते हैं। फिर जब जाने लगते हैं तो दुकानदार कहता है, महाशय आप फिर आइएगा। अरे नहीं नहीं, आपसे पैसे नहीं लूंगा, इसे अपनी ही दुकान समझो। वह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि इतना बढ़िया बढ़िया महंगा खाना खाने के बाद भी दुकानदार ने उससे पैसे नहीं लिए। वह सोचते हैं कि यह टोपी का कमाल है। फिर वह कहता है कि चलिए अब हम किसी मिठाई की दुकान पर चलते हैं, आप कुछ मिठाई खा लीजिए। मिठाई की दुकान पर तीनों मिलकर छक्कर मिठाई खाते हैं। वह यह देखकर और भी आश्चर्यचकित होते हैं कि दुकानदार पैसा नहीं मांगता है और कहता है जाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। वह लड़का अपनी टोपी को देखकर बहुत इतरा रहा था और वह तीनों ठग उसकी इज्जत देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। फिर वह उन्हें कपड़े की दुकान पर ले जाता है और उनके लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदता है। कपड़े के दुकान वाला भी उनसे पैसे नहीं लेता है। फिर वह सब घर आते हैं। तब वह तीनों मंगल से कहते हैं कि देखो ये करामाती टोपी है, तुम हमें यह अपनी टोपी दे दो। वह कहता है कि नहीं नहीं महाशय, मैं आपको यह टोपी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह मेरे माता पिता की निशानी है। वह तीनों कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ पैसे ले लो। आप कुछ भी दो, मैं यह टोपी आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह मेरे माता पिता की अंतिम निशानी है और चमत्कारी भी है। तब तीनों कहते हैं कि ठीक है, चलो हम तुम्हें अपनी सारी जमा पूंजी दे देंगे और जमीन जायदाद भी दे देंगे, लेकिन अपनी टोपी हमें दे दो। बड़े मुश्किल से वह लड़का तैयार होता है। वह कहता है कि ठीक है जनाब, आप नहीं मानेंगे तो लीजिए यह टोपी, लेकिन बदले में मुझे अपनी सारी जमीन जायदाद के कागज, हीरे जवाहरात जो भी आपके पास है सब मुझे दीजिए। दूसरे दिन वह सारा सामान एक बैलगाड़ी पे लादता है और अपना घोड़ा लेकर भी चल देता है और वह बहुत जल्दी ही काफी आगे निकल जाता है। दूसरे दिन वह तीनों ठग बाजार जाते हैं और टोपी लगाकर बहुत इतरा रहे थे। वह एक बहुत महंगे जगह पे जाकर खाना खाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो उठकर जाने लगते हैं। दुकानदार उनसे कहता है कि तुम हमें पैसे दो, तो वह कहते हैं पैसे किस बात के? हमारी टोपी देखो, ये करामाती टोपी है। तो कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और फिर वह आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि इसने खाना खाया और पैसे नहीं दिए। वह सोचते हैं कि लगता है इसने टोपी को ध्यान से नहीं देखा है। फिर उसमें से एक के पास थोड़े पैसे थे, वह पैसे निकालकर दे देता है। फिर वह मिठाई की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर छक्के मिठाई खाते हैं। वह सोचते हैं शायद यहाँ पर टोपी कुछ करामात दिखा देगा, लेकिन जब वह खाकर जाने लगते हैं तो
दुकान वाला टोकता है और कहता है ये मिठाइयाँ बहुत महंगी हैं, इनके पैसे दो। वह कहते हैं हमारी टोपी देखो, ये करामाती टोपी है। तो तब तो दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है। वह जिसने टोपी पहनी थी उसकी खूब पिटाई करने लगता है। वह टोपी निकलकर गिरती है और जाकर आग की भट्टी में जल जाती है। तब वहाँ पर तीनों ठग चिल्लाने लगते हैं, हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे जीवन भर की कमाई चली गई, हम कहीं के नहीं रहे, हाय हमारी टोपी जल गई, हम बर्बाद हो गए, हमारी करामाती टोपी, हम बर्बाद हो गए। और वह तेज तेज रोने लगते हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और झगड़े का कारण पूछते हैं। तब वे तीनों कहते हैं कि इस दुकानदार ने करामाती टोपी हमारी जला दी, इसलिए झगड़ा हो रहा है, हम बर्बाद हो गए। तब वे लोग कहते हैं कैसी करामाती, हमने वह टोपी एक लड़के से ली थी। जब वह उस टोपी को लगाकर कहीं जा रहा था तो बाजार में कोई भी उससे पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन यह हमसे पैसे मांग रहा है। सभी लोग खूब जोर जोर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे उसने तो सभी दुकानदारों को पहले ही पैसे दे दिए थे, उसने यह सब जाल रचा था ताकि आप सब उसमें फंस जाओ। सच्चाई जानकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वह कहते हैं कि हाय हाय, ये कीमती टोपी बताकर उसने हमारी सभी जमीन जायदाद ले ली। हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे जीवन भर की कमाई चली गई, वह हमें लूट कर चला गया, हम कहीं के नहीं रहे, हाय हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे जीवन भर की कमाई चली गई, वह हमें लूट कर चला गया, हम कहीं के नहीं रहे, हाय हम। और वह रोने लगे, चिल्लाने लगे। वह लड़का अब तक बहुत दूर निकल चुका था। वह उनके गांव कस्बे को छोड़कर काफी दूर जा चुका था। वह उसे ढूंढते भी तो कहाँ। अब उन्हें पता चला कि उस लड़के को ठगने की कीमत उन सब ने मिलकर चुकाई और फिर वह ठगी छोड़ देते हैं और मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगते हैं। तो मित्रों, इसे कहते हैं नहले पे दहला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही मज़ेदार कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।